Hello students, welcome back. Today in this video we will discuss about the rest part of the topic, the years of depression. पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो यूएसए की मदद से धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन वो फिर कोलैप्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका हेल्प कर रहा था जर्मनी की, वो खुद क्राइसिस का शिकार हो जाने की वजह से उस हेल्प को स्टॉप कर देता है। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि अमेरिका ने जब उस मदद को बंद कर दिया तो एक्चुअली क्या असर देखने को मिला जर्मनी में। ये तो क्वाइट क्लियर है, हम सब समझ रहे हैं कि अमेरिका जर्मनी की हेल्प कर रहा था, जर्मनी फाइनेंशियली प्रोग्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ था, अपनी इकोनॉमी को, अपनी रियल इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जब हेल्प मिलनी बंद हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो असर देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किन किन फील्ड पर ये असर देखने को मिला। इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला जर्मनी की इकोनॉमी पर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%। 1932 आते आते 29 में ये इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ, अमेरिका ने हेल्प देनी बंद की और 29 से 32 तक पहुंचते पहुंचते जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी जर्मनी की, इट वाज रिड्यूस्ड टू 40%। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड लो वेजेस। जो काम करने वाले लोग थे, जो वर्किंग क्लास था, बहुतों ने तो अपनी नौकरी खो दी। और क्यों खो दी? क्योंकि अब पैसा था नहीं ना उनको देने के लिए सैलरी के रूप में। और जिनकी नौकरी बची रही उनके वेजेस को रिड्यूस कर दिया गया। ये सिचुएशन जो है वो जर्मनी में इमर्ज हुई और nearly 6 million people were unemployed in Germany। 6 million people जो हैं वो जर्मनी में unemployed थे। क्यों? Because of great economic crisis। इस सिचुएशन को समझने के लिए ये देखिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज तो क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि जो इसके ओनर्स थे उनके पास पैसे नहीं थे वर्कर्स को पे करने के लिए। और दूसरी चीज, लोगों के पास से डिमांड नहीं आ रही थी उन चीजों को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। तो जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई की नीड ही नहीं आएगी। तो फैक्ट्रीज जो थी वो बहुत सारी, वो पहली बात तो यह है कि बहुत कम फैक्ट्रीज हुआ करती थी और जो थी उनमें से भी बहुत सारी ऐसी थी जो बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता था उसकी डिमांड बंद हो गई थी। डिमांड क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। और चूंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, डिमांड नहीं थी, ये फैक्ट्रीज बंद हो गई। और जब ये फैक्ट्रीज बंद हो गई तो फिर जो इनके वर्कर्स थे, जो यहाँ काम करने वाला, जो यहाँ ह्यूमन रिसोर्स था, वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। ये देखिए, लंबी क्यू में लोग लगे हुए हैं, जॉब सीकर्स हैं ये, इन्हें जॉब चाहिए लेकिन जॉब जर्मनी में अवेलेबल नहीं है। ये इमेज देखिए आप, अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स
और डिस्परेटली क्यूड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये जर्मनी का यूथ था, और यूथ किसी भी देश का एसेट होता है, रिसोर्स होता है, और ये यूथ की कंडीशन थी जर्मनी में कि वो जॉबलेस था। लोग ऐसे ये प्ले कार्ड टांग करके घूमा करते थे कि उन्हें जॉब चाहिए, कैसा भी जॉब चाहिए, बस उन्हें काम मिल जाए, सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। ये आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे, गिव माई डैड अ जॉब, मेरे डैड को जॉब दो। क्यों? क्योंकि बच्चों की नीड भी तो नहीं फुलफिल हो पा रही थी। उन्हें ये समझ में आ गया था सिचुएशन को देखते हुए कि उनके पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है, उनके फादर के पास जॉब नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट गेटिंग देयर बेसिक नीड्स फुलफिल्ड। ये हार्ट टचिंग इमेज है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होगी जर्मनी में ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ओके, आते हैं फिर अपने टॉपिक पर। क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज्ड। अब लोगों के पास काम नहीं है, 6 मिलियन पीपल बेरोजगार हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अभी आपने देखा कैसे बच्चे कार्डबोर्ड लेकर के अपने सवाल पूछ रहे हैं कि उनके डैड को जॉब क्यों नहीं मिल रही है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं वो इंक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि भूख लगना बंद हो जाएगी, जॉब नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि घर की जरूरत नहीं होगी। अगर जॉब नहीं है तो हमारी बाकी की नीड्स नहीं आएंगी हमारे सामने। जॉब होना ना होना अपनी जगह है, और हमारी बेसिक कम्युनिटीज जो हैं वो अपनी जगह हैं। और ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि अगर व्यक्ति के पास अभाव होता है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में उसके इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनी हाउ वो उन नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। हो सकता है वो खुद के लिए रोटी ना चुराने जाए, लेकिन अगर उसका बच्चा भूखा हो बहुत दिनों से तो इस काम को करने में उसे शर्म भी ना आए, क्योंकि उसके लिए उसका बच्चा सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो ये सिचुएशन जो है वो जर्मनी में चल रही थी। फॉलिंग वैल्यू करेंसी, इनकम एंड सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिश्ड। चूंकि जर्मन करेंसी की वैल्यू तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी थी, जब यूएस सपोर्ट मिलना बंद हो गया, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो लोगों की जो इनकम थी और जो उनकी सेविंग थी वो ऑलरेडी डिमिनिश्ड होती जा रही थी, अपने आप कम होती जा रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उनके पास 100 रुपए था तो वो 100 रुपए इस क्राइसिस के पहले जो वैल्यू रखता था, इस क्राइसिस के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई थी। बिजनेस गॉट रूइंड, बिजनेस भी बर्बाद होने लगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज में तो ताले लग गए। ताले क्यों लग गए? अभी मैंने आपको क्लियर किया, डिमांड नहीं थी। और डिमांड नहीं थी क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। अब जब कस्टमर ही रेडी नहीं है कुछ खरीदने को, तो प्रोड्यूसर किसके लिए बनाएगा चीजों को? और जब प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा तो एक्चुअल में बनाता कौन है? वर्किंग क्लास ना, लेबर जो वहां वर्क करते हैं, वर्कफोर्स जो है उनका। तो बिजनेसमैन ने क्या किया? अपने बिजनेस को शट डाउन कर दिया। जो लोग वहां काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइसेस अफेक्टेड पीजेंट्री। अब चूंकि शहर में जो लोग रहते थे, शहर में फैक्ट्रीज में काम किया करते थे, तो वो अपनी फूड के लिए किन पर डिपेंड करते थे? शॉप्स पर। और शॉप्स पर कौन सप्लाई करता था? ग्रेन्स की, अनाज की सप्लाई कहां से होती थी? गांव से होती थी। अब जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है शहर में, जब वो शट डाउन हो गई, वहां से वर्कर्स को निकाल दिया गया, उनकी संख्या को कम कर दिया गया, तो उन दुकानों पर भी तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो नीड थी वो डिक्लाइन कर गई। और जब वो नीड डिक्लाइन कर गई तो अब उसका असर किस पर आया? पीजेंट्री पर आया। और इस सारी जो केओस था ना, इट डेवलप द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन क्या है ये?
मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके की एंजाइटी थी लोगों के मन में, एक तरीके का भय था लोगों के मन में। रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। जो जिनका सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा था, अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि अब उनकी स्थिति एक वर्किंग क्लास की तरह होती जा रही है। अब वो अपने वेल मेंटेन्ड स्टेटस को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो बढ़ती जा रही थी। आपके बुक में पेज नंबर 55 न्यू वर्ड्स में इस वर्ड को डिफाइन किया हुआ है, टू बिकम एम्पावर्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। अपने जो प्रेजेंट स्टेटस पहले का था उसमें लगातार गिरावट का आना, ये था। अब इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या हुआ? जब ये सब सिचुएशन जर्मनी में इमर्ज हुई तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें कोई भी परेशानी होती है देश में तो हम अपनी सरकार को कोसते हैं। हम अच्छा होने पर एक बार तारीफ भले ना करें, लेकिन अगर कुछ खराब होता है तो फिर हम पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। वही चीज यहां पर भी हुई। और कैसे उन्होंने ब्लेम किया, क्या सिचुएशन इमर्ज हुई, इन सारी चीजों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां हम ये समझेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ वीएमआर रिपब्लिक। क्या ऐसी इनहेरेंट डिफेक्ट थी वीएमआर रिपब्लिक में जिसकी वजह से वीएमआर रिपब्लिक एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं साबित हो पाई जर्मनी में। इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।